फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे, हमने एक समय पे जो है गंगा नदी की जो है पीडीएफ डाली थी, ठीक है। अब फ्रेंड्स, जो गंगा नदी की हमने पीडीएफ डाली थी उसी के हमने जो है कुछ क्वेश्चन जो है आज हम लेके आए हैं, ठीक है। ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि कहीं ना कहीं यूपी स्पेशल में भी काम आएंगे और अगर जो बात करें यूपी स्पेशल भी होगी और गंगा रिवर सिस्टम की भी एक आपकी एसटी हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। फ्रेंड्स, एक इंफॉर्मेशन, अभी आप जो मेरी क्लास देख रहे हैं मात्र छाया जीएस एकेडमी में देख रहे हैं। अगर जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, बात करें कि अगर जो आप मेरे पीडीएफ पाना चाहते हैं क्लासों की, दोनों एसटी की और डिस्क्रिप्शन की, तो आप जाके मात्र छाया जीएस सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो मेरा चैनल वहां पे मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और आप वहां से मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं, पीडीएफ भी पा सकते हैं। अगर जो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8543944626 से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, अब इस समय पर जो है लेखपाल की जो है डेट कंफर्म हो गई है, तो लेखपाल की जो डेट है 19 जून को एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ऐसा है कि आप 19 जून से पहले हम जितनी आपकी तैयारी जल्दी से करवा सकेंगे उतनी अच्छी करवा देंगे, ठीक है। पर डे अब 2 वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे, एक जो है लेखपाल का मिलेगा और दूसरा जो है आपको एक थ्योरी मिलेगा, एक रीजनिंग मिलेगा। आपको 2 पर डे सुबह और शाम में मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब ये फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन अगर जो देखें इसका, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, इसके सारे के आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे और आप बहुत अच्छी पीडीएफ है, आप इसे सर्च भी चाहें तो इसके सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं पीसीएस में आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं और इसमें लिखा भी है कि 2004 में आया है। अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी में नेशनल वाटर हाईवे 1 बना हुआ है, या हिंदी में बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कौन सी नदी पर है। तो एक ऑप्शन है गंगा और यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है। लेकिन बात करें तो जो पहला जो बना हुआ है सबसे लंबा है, इसकी लंबाई अगर मैं बता दूं, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, 1620 किलोमीटर की दूरी है। इलाहाबाद से हल्दिया है या इलाहाबाद से लखनऊ, इलाहाबाद से कोलकाता जाता है, ठीक है। इसका आंसर जो है ए है, ये गंगा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहा था कि इसमें जलमार्ग संख्या अगर जो कभी 1 पूछता है कौन सी नदी पर है तो गंगा नदी पर है, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2। अब ये कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। अब उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर अगर जो पूछ ले, वैसे ओवरऑल देश की अगर जो पूछ ले तो सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर जो बनाई गई है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के लिए जीवन रेखा साबित है, ठीक है। वो देश की है। अगर जो राज्य की पूछता है तो जो है इसका, सॉरी फ्रेंड्स, ये है उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना पूछ रहा है, पेयजल योजना पूछ रहा है ये, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे लंबी नहर पूछता है तो इसका जो आंसर है शारदा नहर है, दूसरे का आंसर शारदा नहर। और तीसरा पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना कौन सी है, तो वो जो है गोकुल बैराज योजना है, ठीक है। जो गोकुल बैराज योजना है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है।
आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है, या नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल अगर जो रिवर पूछता है तो आप उसमें गंगा नदी लगाएंगे, जो 2008 में जो है घोषित की गई थी। ठीक है, इसका आंसर है गंगा नदी को। ठीक है, हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स कह रहा है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर। अब हथनी कुंड परियोजना आपने यूपी में सुनी नहीं होगी, क्योंकि यूपी में ये है नहीं है, ये हरियाणा की परियोजना है। और किस नदी पर है, तो वो है यमुना नदी पर। जब हम यमुना नदी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि हिमालय से आने के बाद, उत्तराखंड से आने के बाद ये कहीं ना कहीं सहारनपुर आती है, सहारनपुर से हरियाणा चली जाती है दिल्ली, और दिल्ली के बाद फिर जो है मथुरा से प्रवेश करती है। तो इसका जो आंसर होगा यमुना होगा 5 का। अब इसके बाद में फिर पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर है। हमने 3 योजनाओं की बात की थी, एक जो बात की थी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बात की थी, और माता टीला परियोजना बात की थी। ठीक है, और भी परियोजना है जो इसमें 3 परियोजना है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा बेतवा नदी, क्योंकि ये जो माता टीला परियोजना है ये झांसी में है, तो बेतवा नदी पर होगा। कृष्णा पर है, तो आप कृष्णा जानते हैं दक्षिण भारत की नदी है, और गोदावरी भी है दक्षिण भारत की नदी है, और पेरियार जो है केरल की नदी है। तो ये आंसर होंगे नहीं, इसका आंसर बेतवा हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए तो ये कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, एक बात करें, जब आप एग्जाम देने जाएं इसका जरूर विशेष ध्यान करें, या पेंसिल से सर्कल कर लिया करो कि नहीं है कह रहा है कि हाँ कह रहा है, मतलब सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, इसका आप सर्कल जरूर करें। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर जो पूछ रहा है बिठूर एक कानपुर में एक स्थान है जहाँ पर मैंने अगर जो बात की थी कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी का पालन पोषण हुआ, और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र जो थे, बात करें नाना साहब, उनका जो हो वहीं पे पालन पोषण हुआ। 1857 की क्रांति बिठूर से शुरुआत हुई, और राम भगवान के 2 पुत्र थे लव। तो मैं बता रहा था कि राम भगवान के 2 पुत्र थे लव कुश। तो राम भगवान के 2 पुत्रों का जन्म कहाँ हुआ, तो वो भी बिठूर में हुआ, एक कानपुर में है, और इसका आंसर सही है, ये गंगा नदी पर। और गोरखपुर आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं योगी जी, इनका जो देखा जाए किस मठ के थे, तो गोरखनाथ मठ के जो है ये पुजारी थे। और कहाँ पर है, तो ये गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे, ये भी सही है। अब ऑप्शन सी कह रहा है कि जौनपुर सही नदी के किनारे है, तो ये बिल्कुल गलत है। जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे है, क्योंकि गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है, और इसमें लखनऊ है, लखनऊ के बाद सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के बाद जौनपुर जो है इसमें बसे हुए। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, कौशाम्बी यमुना के किनारे है, ये सही। ठीक है, अब हम बात करें ये क्वेश्चन कह रहा है 9, क्वेश्चन 9 कह रहा है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना जो है बनाई जा रही है, ये किस नदी पर। तो हमने राजघाट की बात करें, तो अगर जो माता टीला बात करता है या रानी लक्ष्मीबाई, तो ये बेतवा नदी पर। ठीक है, क्योंकि यमुना जो है एमपी में है नहीं है, और केन है जो बांदा में है, और चंबल जो है जो है इटावा के पास में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर जो 10 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। अभी देखो, मैंने कहा था कि नहीं है और है, इसका बहुत विशेष ध्यान करना है। अब इसमें 3 ऑप्शन जो है गलत है, एक ऑप्शन जो सही है, और पिछले वाले में जो हम पढ़ रहे थे उसमें 3 ऑप्शन सही थे, एक गलत था। तो हम इसमें सही देखें।
अब ये कह रहा बेतवा नदी पर। अब लॉन्गुस बैराज है, लॉन्गुस बैराज जो है इसमें योजना नहीं है। अब बात करें शारदा, तो शारदा नदी पर है और तो इसमें भी ऑप्शन गलत है। अब बात करें रिहंद, तो रिहंद जो नदी है हम पढ़ रहे थे कि ये सोन नदी की सहायक नदी है। और रिहंद नदी की बात करें तो ये जो है एमपी से आती है और सोनभद्र में जो है सोन नदी से मिल जाती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बेतवा का कौन सा हो जाएगा, राजघाट जो बांध हो जाएगा, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ रहे थे कि बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना किस नदी पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है 12। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन 12 कह रहा है कि फूलर झील भारत के किस राज्य में। तो फूलर झील की बात करें, ये पीलीभीत में झील है और यहाँ से जो है इसी झील से कौन सी नदी निकलती है, गोमती नदी निकलती है। ठीक है, और गोमती के किनारे सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है लखनऊ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है फूलर झील का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें परीक्षा बांध कह रहा है। हाँ फ्रेंड्स, परीक्षा बांध चारों बांध हो गए, रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला बांध और राजघाट परियोजना और परीक्षा बांध। ये अगर जो चारों आते हैं तो ये जो इसका आंसर होगा बेतवा होगा। ठीक है, जो 13 का आंसर बेतवा होगा, ए होगा। अब बात करते हैं 14 का क्वेश्चन का पूछा जाए। ये कह रहा है 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रदेश के किस नदी पर स्थित। ठीक है, अब ये ऊंचा पूछ रहा है, तो अगर जो आप इसकी लगाएंगे तो किस नदी पर है, तो ये जो है टोंस नदी पर। ठीक है, ये टोंस नदी पर। रेहंद जो है नीचे की तरफ है और सोन नदी पर है नहीं है, ये जो है टोंस नदी पर परियोजना। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध, हाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो अगर सबसे ऊंचे की बात करेंगे तो हम उस नदी को देखेंगे जो ऊंचाई से आके मिल रही है। तो इसमें जो होगा सबसे ऊंचा वाले में ये रामगंगा में बांध बना हुआ है और ये सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, उत्तराखंड की ऊंचाई से जो नदियां सारी आती। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस नदी का तटवर्तीय क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर नदियां काट छांट करती हैं। तो अवनालिका उत्पादन में अगर पूछ ले तो इटावा है, और इटावा की बात करें तो चंबल इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई की सुविधा है। अब प्रदेश के देखा जाए तो सिंचाई की जो सुविधा सबसे ज्यादा है पश्चिमी क्षेत्र में। बुंदेलखंड जो है सूखा वाला एरिया है और मध्य में जो कुछ होता है नहीं, क्योंकि शहर ज्यादा बसे हैं, कानपुर है, लखनऊ है, ये जो है मध्य में। तो इसका पश्चिमी क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा सिंचित है, क्योंकि नदियां भी बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो गोरखपुर की हमने बात अभी की ही थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राप्ती या सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें 19 की, तो 19 में पूछ रहा है कौन नदी उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। अब उत्तर दिशा में नहीं बहती है तो आपको जब मैंने रिवर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि उत्तर दक्षिण से उत्तर की तरफ आती हैं और यमुना से जो नदियां मिलती हैं, एक तो चंबल हो गई, एक केन है और एक बेतवा है, जो 3 नदियां यमुना से मिलती हैं। और एक नदी और है सोन नदी जो गंगा नदी से मिलती है। तो आप पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में नहीं बहती। चंबल बात करें, चंबल जो है इंदौर की पहाड़ियों से निकलती है और इसके किनारे बात करें तो एक जो शहर बसा हुआ है 200 रुपए की नोट में आपने देखा होगा सांची का स्तूप, जो उसी के नदी के किनारे है। तो ये तो दक्षिण से आई,
बात करें केन की, ये भी दक्षिण से आ रही है, कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। और बात करें बेतवा की, तो बेतवा भी दक्षिण से है, चंबल भी दक्षिण से है। गंडक नदी है जो नेपाल से आती है और जाके उत्तर से आती है और उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, गंगा की सहायक नदी। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है मिलाने के लिए सम्मिलित कीजिए, ठीक है। अब सम्मिलित करने के लिए पूछ रहा है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब ये बच्चों वाला तो क्वेश्चन है, पूछ रहा है मथुरा किस नदी के किनारे है, तो सबको ही बता देगा कि जो मथुरा है यमुना नदी के किनारे है। तो इसका जो अगर जो हमको मिला, हाँ, तो ऑप्शन इसके ए और बी यहाँ पर है और सी और डी यहाँ पर है, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर जो कह रहा है कि हमको जो जो पता है हम सबसे पहले उनको लगा लें। मैंने आपको जौनपुर बताया था कि किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है। आपको मथुरा पता है कि मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे है, तो सी का पहला है और बी का जो ऑप्शन होगा दूसरा ही हो जाएगा। अयोध्या आपको पता है कि सरयू नदी के किनारे है, तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ऐसे ही जो दिए हैं कि सारे के सारे ऐसे ही मिल रहे हैं। तो बात करें सी का जो पहला है, तो देखो सी में पहला यही है और इसके बाद में एक और सी का पहला है जो डी में, ठीक है। दो ऑप्शन, बाकी इन दो को जो है हम क्रॉस कर देंगे। ये जो है सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। तो सी का जो है पहला है, तो सी का इसमें भी पहला, अब उसमें डी में भी पहला है, बी में और डी में। अब इसके बाद में हमको पता है बी वाला दूसरा है, तो बी वाला दूसरा है और इसमें भी बी वाला दूसरा है, तब भी थोड़ा कंफ्यूजन है। अयोध्या जो है तीसरे में, थर्ड में, तो इसमें फोर्थ में, तो इसका आंसर जो है बी हो जाए, 20 का आंसर बी हो जाए। अब हम बात करें, हाँ, अब हम फ्रेंड्स बात करें 21 नंबर की। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों से होती है, या बात करें बोरिंग से होती है, तो इसका जो आंसर है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जहां से बोरिंग से या नलकूप से सिंचाई होती है। अब कभी तालाबों से आपसे पूछ ले तो दक्षिण भारत में जो है तमिलनाडु, वहां से सबसे ज्यादा जो है तालाबों से होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर नलकूप खोदना थोड़ा मुश्किल है, पठारी क्षेत्र। इसका आंसर डी है। अब बात करें निम्नलिखित में से सबसे लंबी नहर कौन सी है, फिर पूछ रहा है, तो इसकी जो लंबी नहर होगी इसका शारदा नहर हो जाएगी, ठीक है। अब ये फिर से क्वेश्चन नंबर 23 है। अब ये पूछ रहा है कि मिलान करना है, ठीक है। मिलान करने के लिए अब आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, जहाँ से जो अलकनंदा की थी प्रयाग बन रही थी, ठीक है। अब बात करें, यहीं से शुरुआत करें, हमको नंद प्रयाग पता था जो किस नदी से बनता था, अलकनंदा और नंदाकिनी से। तो इसका जो बी का ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ हो जाएगा। तो बी का फोर्थ से मिलाएंगे तो हम सीधे यहाँ पर देखें एक ही ऑप्शन है जो बी का फोर्थ से मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर सीधे सीधे जो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो निम्न नगरों में से गंगा किनारे के दाहिने स्थान पर नहीं है, मतलब कौन सा नगर है जो गंगा के दाएं नहीं है, अब बाएं बसा है। तो अगर जो आप जैसे देखा जाए तो दाहिने किनारे पे नहीं है। आप कभी कानपुर गए होंगे, अगर जो आप लखनऊ से कानपुर जाएंगे तो पहले आपको नदी मिलेगी, गंगा नदी, फिर इसके बाद में जो है कानपुर शहर मिलेगा, तो इसलिए कानपुर जो बसा है गंगा के दाएं में बसा है, ठीक है। अब बात करें इसकी इलाहाबाद की, तो ये भी जो है दाएं बसा है, हरिद्वार भी दाएं बसा है, इसका आंसर सी होगा वाराणसी। वाराणसी जो है अब अगर जो आप जाएंगे तो पहले गंगा नदी पड़ेगी, फिर आपको शहर पड़ेगा, इसका मतलब बाएं बसा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो राज्यों की संयुक्त योजना कौन सी है। इसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, बदल बदल के क्वेश्चन, ये पीसीएस 2016 में आया है। और अब देखो बात करें तो फिर बात करें कि राजघाट नाम आया तो हम जो बेतवा लगा देंगे, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 26,
पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, तो तालाबों की मैंने बताई थी दक्षिण भारत हो जाएगी। और बात करें नलकूप, तो यहाँ पे आंसर जो है बी हो, दूसरा नंबर का जो आंसर हो जाएगा 26 का। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इसको एक नहीं दो बताने, ठीक है। इसको जो है निम्नलिखित तत्वों में से क्रम में घटना बताएं, कोट में लगाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अब तालाबों से नहीं है, तो तालाबों से नहीं है तो इसका जो आंसर देखो यहाँ पर जो हो जाएगा, हाँ अब देखो नहरें हैं, ठीक है, कुआं है और जो तालाब है, मतलब तीसरा जो है इसका नहीं हो रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब दूसरा पहला, और ये मतलब किस स्थान कैसी जो सबसे ज्यादा किससे सिंचित होते हैं, फिर किससे हो जाते हैं, एक परसेंटेज में बताना था, क्योंकि सबसे ज्यादा नलकूप से होती है, इसलिए पहले जो नलकूप आएगा, फिर ये क्रम वाइज से लगाना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27, अभी क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसके उद्गमन, किस नदी का उद्गमन हिमालय से नहीं, मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। तो बात करें गोमती, तो इस गोमती नदी है जो कहाँ से निकलती है, पीलीभीत की फूलर झील से निकलती है। एक ये हो गया, और दूसरा जो है बेतवा, बेतवा जो है एमपी की पहाड़ियों, विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, इंदौर से। तो इसका जो आंसर पहला और तीसरा होगा, तो आंसर सी इसका जो है सही है। अब बात करें 28 नंबर की, तो 28 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत जो सागर अवस्थित है किस नदी पर है, तो नदी पूछते तो रेहंद नदी पर, सोन नदी के संगम पर है। ठीक, कहाँ पर है, सोनभद्र में, जिसका आंसर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है अर्जुन बांध, अर्जुन बांध किस जिले में है, तो अर्जुन बांध जो है हमीरपुर जिले में है। ठीक है, ये जो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित ये परियोजना पूछ ले, देखो मैंने पहले ही कहा था, तो किस नदी पर होगा, बेतवा नदी पर होगा जो झांसी पे है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और लास्ट का जो आंसर बचा है ये पूछ रहा है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करें कि अगर जो आपको इसकी जो लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक बार फिर से, हाँ इसके आंसर की है जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स ये पीडीएफ बनाते समय हम जो आंसर की लगाना भूल गए, इसके लिए फिर से सॉरी। और आप अगर जो आंसर चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसे आप सॉल्व भी करिए, और फिर इसके बाद में अगर जो आंसर लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो क्लास देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, प्लीज थैंक यू फ्रेंड, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फ्रेंड।